Hi, very good evening. So, this is my first live on Instagram. I always used to do my live sessions on Facebook. So, ये मैं इंस्टा पे पहली बार कर रही हूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए. टॉपिक है आज का रिलेशनशिप के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी में भी अपलोड किए हैं. बहुत सारे वीडियोस 2-3 साल से मैं अपलोड कर रही हूँ. बट नाउ इंस्टाग्राम पे इस चीज़ की छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आई हूँ. रिलेशनशिप टॉपिक को आप आधे घंटे में वैसे भी कवर नहीं कर सकते हो. बट वॉट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इट. ओके, सो आई एम गोना कवर 4 मेजर टॉपिक्स एंड 4 मेजर टॉपिक्स के अंदर भी सब कैटेगरीज में भी कुछ टॉपिक्स है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड पैटर्न. ओके, आई जस्ट सिंप्लीफाइड द वर्ड पैटर्न फॉर यू. पैटर्न का मतलब होता है एक इंसान बहुत सारी चीजों से अपने पैटर्न को क्रिएट करता है अननोइंगली. पॉइंट टू बी नोटेड, अननोइंगली. हम अपना पैटर्न जानबूझ के कॉन्शियसली कभी नहीं बनाते. हमारा पैटर्न सब कॉन्शियसली प्रिपेयर हो रहा होता है. हाफ ऑफ द टाइम वी आर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो 5-7 लोगों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. हम जब उनकी लाइफ के पैटर्न को देखते हैं कि गुस्से में ऐसा करते हैं, खुश होने पे ऐसा करते हैं, सो देयर आर सम पैटर्न्स विच वी आर अननोइंगली फॉलोइंग. ठीक है, अभी सेकेंड बात जो आती है पैटर्न की, कि अगर ये अननोइंगली बनता है तो क्या इसको नोइंगली चेंज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यू रियली वांट टू चेंज इट. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आपका एक पैटर्न बना हुआ है और आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो, बात करते हो, एक्ट करते हो, सोचते हो, जैसे आप चीजें डील करते हो लाइफ में, आपको खुद नहीं पता कि आप एक पैटर्न के तहत उसको कर रहे हो. और अगर आप वो पैटर्न चेंज कर दो तो आपके रिएक्शन, एक्शन, सोचने का तरीका, माइंडसेट, डीलिंग का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाएगा. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप कोचिंग. जब हम किसी को रिलेशनशिप के लिए कोच करते हैं तो हम पहले उसके पैटर्न को समझते हैं. ठीक है, तो 2 लोग हैं रिलेशनशिप में, देयर आर 2 यूनिट्स, 2 इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व्ड विद ईच अदर. सो एक बंदे का पैटर्न समझते हैं और दूसरे बंदे के पैटर्न के साथ जब आप उसको मैच करते हो और आपको लगता है कि अच्छा ये अननोइंगली ऐसा कर रहे हैं. जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा शेयर नहीं करने की, कुछ एक की आदत होती है बहुत ज्यादा बोलने की, कुछ एक की आदत होगी अपना काम सेल्फ डिपेंडेंट होके करने की, कुछ की आदत होगी को डिपेंडेंट होने की. अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रिलेशनशिप में हमें पता नहीं चलती हैं, बट हम बहुत सारे कंप्लेंट्स इकट्ठे करते चले जाते हैं और लगता है यार ये ना बिल्कुल सही नहीं चल रहा है हमारा रिलेशन, हमको यहाँ से हट जाना चाहिए एंड वी जस्ट नीड टू ब्रेक इट ऑफ. सो द थिंग इज, आपको कोई चीज बनाने या तोड़ने से पहले अपने आप को समझना जरूरी होता है, अपने पैटर्न को समझना जरूरी होता है. एंड वंस यू आर अवेयर अबाउट योर पैटर्न एंड यू नो दैट विच इज मेकिंग माई पाथवे फॉर हीलिंग, कौन सी चीज मेरे आगे की ग्रोथ और आगे के इवॉल्व होने के लिए मुझे हेल्प कर रही है और कौन सी चीज मुझे बैरियर डाल रही है. राइट, सो वंस यू अंडरस्टैंड द लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स, क्योंकि आप जो कर रहे हो अननोइंगली कर रहे हो और सामने वाला इरिटेट हुआ चला जा रहा है, तो आपको भी नहीं पता है कि ये आपके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड की चीजें हैं जो आपसे करवा रही हैं. राइट, सो पहली चीज जो समझने लायक होती है वो है पैटर्न. हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है और हमको ये समझने की जरूरत है कि इस पैटर्न को हम अगर कॉन्शियसली माइंड ट्रेनिंग के थ्रू, रिलेशनशिप कोचिंग के थ्रू चेंज कर लेते हैं तो हमारी खुद की लाइफ भी पीसफुल हो जाती है. राइट, तो इट हैज ओनली बेनिफिट फॉर योर पार्टनर और योर स्पाउस और समवन नहीं, इससे आपको खुद को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो चीज आपकी अपनी लाइफ में भी तो बैरियर डाल रही थी ना, आपके पार्टनर को डाल रही है, वो तो एक समझ में आ रही है बात, पर आप भी तो उससे खुश नहीं हो ना. तो जब आप कॉन्शियस चेंजेस करने लगते हो तब आपकी लाइफ में बेहतर और बेटरमेंट और सुधार की जो चीज हम बात कर रहे हैं, हीलिंग की हम जो बात करते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड टॉपिक पैटर्न के बाद जो मुझे आपसे बात करनी है वो है 3 बेसिक रूल ऑफ साइकोलॉजी. 3 बेसिक रूल ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपने ये समझ लिया कि 3 फंडामेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं तो आपको बहुत लोगों से प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी. ठीक है, मैजिकल है ये तीनों, बहुत ही बेसिक से हैं, तो आपको सुनने के बाद लगेगा इसमें क्या नया था, पर अगर आपने इसको अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपकी बहुत सी लर्निंग बहुत ही आसान हो जाएगी. पॉइंट नंबर 1, हर इंसान डिफरेंट है. हर इंसान डिफरेंट है. आप कैसे बात करते हो, कैसे डील करते हो, मैं होता तो ऐसे नहीं करता.
मैं होती तो ऐसे डील नहीं करती, ठीक है? तो आप नहीं हो ना, दैट अदर पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट? सो द यूनिकनेस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट. हम कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज पसंद करते हैं, इसलिए हम उनके साथ में जाके अटैच होते हैं. पर अगर आप ये समझोगे कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है, तो जब आप डिफरेंस के बारे में बात करोगे तो आप उसको बहुत बड़ा फोकस बना दोगे. अरे हम अलग अलग हैं, हमें तो दूर होना चाहिए, या ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं. बट जब आप इसको एक्सेप्टेंस में लाते हो, कंप्लेन में नहीं, एक्सेप्टेंस में लाते हो कि हाँ यार हर इंसान डिफरेंट होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग छोटी सी अगर आपके अंदर बैठ गई तो आपको बहुत आसानी होती है आगे डील करने में. क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके बाद अगर आएगा ना सामने से, तो आपके दिमाग में पहली पॉइंट क्या चलने वाली है? हाँ, हर इंसान अलग होता है, राइट, ओके, इट्स ओके, तुम्हारा माइंड से डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? दूसरा बेसिक फंडामेंटल साइकोलॉजी का क्या होता है? जैसे हर इंसान डिफरेंट है, वैसे ही हर इंसान अपने पैटर्न के साथ आ रहा है. हर इंसान एक पैटर्न के साथ आ रहा है, माइंड इट. क्योंकि उसके मॉम डैड से उसने कुछ अलग सीखा, उसकी फैमिली नर्चरिंग डिफरेंट थी, उसकी सोशल और इन्वायरमेंट डिफरेंट थी, उसकी एजुकेशन डिफरेंट है, उसका सोचने का तरीका डिफरेंट है, उसको जिस तरीके से रखा गया वो पैटर्न, अटैचमेंट स्टाइल, लव, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसकी सब अलग है आपके साथ. तो वो अपने पैटर्न के साथ आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, उसको छोड़ के नहीं आ रहा है वो, राइट? तो इस पैटर्न के वर्ड को, जो मैंने पहले पॉइंट में आपको समझाया कि पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो रिलेशनशिप आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. और आधी किससे सॉल्व होती है वो मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगी. सो एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी कम्स विद देयर पैटर्न. वो उसको छोड़ के आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं. तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो पैटर्न आ रहा है या जो बंदा आ रहा है ना, वो प्लस और माइनस के साथ आ रहा है. तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ प्लस प्लस मिलेगा. आपके अंदर भी कुछ माइनस है, उसके अंदर कुछ माइनस है, एंड यू बोथ एक्चुअली गो टुगेदर ऑन अ पाथवे वेयर यू डील इट इन अ हार्मनी एंड बैलेंस वे, राइट? सो एक बंदा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आपके पास आता है. अगर लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं तो हमारा ध्यान नेगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा चला जाता है. हमें ध्यान ये देना है कि नेगेटिव के साथ साथ हम ये भी देखें कि वो कितना भी बुरा पर्सन है, कितनी भी बुरी हो गई हो, बट चेंज हो गई, हम कहते हैं ना समय के साथ चेंज हो गए, पहले ये बात थी अब वो बात नहीं है. तो आपको उसके पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए, तब आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हो. तो एवरीबडी कम्स विद अ पैटर्न एंड पैटर्न हैज प्लस एंड माइनस बोथ, ठीक है? मेजर थर्ड चीज ये होती है इसमें कि हर इंसान अपनी खुशी और अपनी कन्वीनियंस पे बदलेगा, आपके कहने पे नहीं बदलेगा. यू कैन नॉट चेंज अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे को भी चेंज नहीं कर सकते हो. अगर आप वाइफ हो आप अपने हस्बैंड को पूरा चेंज नहीं कर सकते हो. अगर आप हस्बैंड हो वाइफ को नहीं कर सकते हो. अगर आप इन लॉज हो तो आप बहू को चेंज नहीं कर सकते हो. अगर आप बहू हो तो पूरे घर को चेंज नहीं कर सकते हो, until unless that person also wants to change themselves. तो जब तक वो खुद नहीं चाहे वो बदलेगा नहीं. तो अपना सर पटकने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. यू आर जस्ट बैंगिंग योर हेड ऑन अ वॉल जहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. इससे बेटर है कि आप अपने पे काम करना शुरू करो. क्योंकि जैसा मैंने बोला, रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों से काम कर रहा है, दो लोगों में बन रहा है. तो अगर ये दो लोगों में बन रहा है, वो चेंज हो ही नहीं रहा, तो मैं वो तो चेंज कर लूं जो मैं खुद कर सकती हूँ, ठीक है? सो 3 बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, ऑफ किसी के भी साथ, मतलब मैं सिर्फ स्पाउस और पार्टनर की बात नहीं कर रही. रिलेशनशिप मतलब आपके अलावा जो भी दूसरा इंसान है आपके बॉन्ड में. तो हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान प्लस और माइनस के पैटर्न के साथ आता है, और हर इंसान तभी चेंज होगा जब वो खुद चाहेगा. आप नहीं कर सकते, ठीक है? ये 3 बातों की एक्सेप्टेंस अगर आ गई तो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है? तीसरा मेजर पॉइंट, पहला पॉइंट हमने बात किया पैटर्न्स, दूसरा पॉइंट हमने बात किया बेसिक रूल ऑफ साइकोलॉजी, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स. थर्ड पॉइंट इज लव लैंग्वेज. लव लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है. 5 मेजर लव लैंग्वेजेस होती हैं. आई जस्ट कवर वन लाइनर्स. वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हर इंसान का जैसे पैटर्न अलग है, जैसे उसकी सोच अलग है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग और उसका माइंडसेट डिफरेंट है, वैसे ही हर इंसान की लव लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, ठीक है? लव लैंग्वेज नंबर 1 इज एक्ट ऑफ सर्विस. कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर कोई थका हुआ आया है तो मैं उसको चाय कॉफी पूछ लूं, मैं उसको पानी पूछ लूं, मैं उसकी मूड पूछ लूं, आपका दिन कैसा था, आपके बिहाफ में मैं आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कंप्लीट कर दूं. दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सर्विस.
अगर एक इंसान आपके बिहाफ में वो काम कंप्लीट कर देता है तो भी वो उसकी लव लैंग्वेज में वो आपसे प्यार कर रहा है। वो आपको आई लव यू कहे, आपको कैरेस करे, आपको कोई अच्छी बातें करते रहे, आपकी तारीफ करते रहे, शायद वो उसका तरीका नहीं, बट एक्ट ऑफ सर्विस उसकी लव लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर 2, लव लैंग्वेज नंबर 2 इज रिसीविंग गिफ्ट्स। कुछ लोगों को रिसीविंग गिफ्ट्स इज देयर लव लैंग्वेज, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको छोटी सी 100 रुपीज़ की चीज़ भी ला के दी है तो वो ये एडमायर करते हैं कि उस समय वो चीज़ ऑर्डर करने या वो चीज़ खरीदने जाने के वक्त तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉइंट। तो अगर रिसीविंग गिफ्ट आपके पार्टनर का या किसी दो लोगों के बीच अगर दूसरे बंदे को रिसीविंग गिफ्ट नाम की चीज़ पसंद है एज अ लव लैंग्वेज, और आप उसको भूल जाते हो और आपको लगता है कि यार महंगी महंगी चीज़ें तो दिलाते हैं, इतने सारे ट्रिप्स पे तो जाते हैं, मैं तो क्रेडिट कार्ड ही दे देता हूँ और बोलता हूँ कि जाओ तुम्हें जो जो खरीदना है खरीद लो, बट दैट इज़ नॉट गिफ्ट, right? So you might buy her lakhs of rupees jewelry or something and she just want maybe 200 rupees flower. And if you are thinking about her, अगर आप उसके बिहाफ में सोचते हो, अगर आप उसकी लव लैंग्वेज को डिकोड कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। ठीक है, लव लैंग्वेज 3rd नंबर पे कौन सी आती है? दैट इज फिजिकल टच। कुछ लोगों को फिजिकल टच एज इन हैंड होल्डिंग, अगर आप मॉल में चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो हैंड होल्डिंग कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हाँ आई एम फीलिंग सिक्योर्ड एंड आई एम फीलिंग डिलाइटेड टू बी विद यू। फिजिकल टच का मतलब टोटली इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल, इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग सिक्योर एंड लव्ड विद योर पार्टनर। तो जब आप फिजिकल टच की बात करते हो तो वहाँ पे लाइक फोरहेड किस, हैंड होल्डिंग, just tapping on your shoulder and telling the person that I'm with you. Yeah, if the person is having love language of physical touch, then ये उनका डिकोड है। अगर आपको उनसे प्यार करना है, अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप बेटर करना है और आपको ये पता लग गया कि ये उनकी लव लैंग्वेज है, तो बिना खर्चे के आपका काम अच्छे से निकल जाएगा और आप बहुत अच्छे से उनको केयर कर सकते हो लाइफ में। जब भी वो बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, स्ट्रेस में हैं, बहुत एंगर वाले स्टेट में हैं या पैनिक कर रहे हैं, यू जस्ट होल्ड देयर हैंड्स, यू जस्ट टेल देम दैट आई एम विद यू, टेल मी वट एवर इज बॉदरिंग यू। ये उनकी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा एंड योर रिलेशनशिप विल गो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। नाउ कम्स 4th नंबर लव लैंग्वेज, दैट इज वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। कुछ लोगों को ढेर सारा काम करना, ढेर सारी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर उनको कोई एक लाइन ये कह दे कि यार तुमने बहुत अच्छा किया, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं कर सकता, यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट, यू मेक माई वर्ल्ड चार्मिंग, और मैजिकल वर्ड्स में जब आप तारीफ कर देते हो, वो कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है। तो वो करते नहीं थकेंगे, वो बहुत ज्यादा टायर्डनेस की हद तक भी काम कर जाएंगे अगर उनको एक छोटा सा 2 लाइन का अप्रिसिएशन मिल जाता है। और अगर हम वो भूल जाते हैं, अगर उस बंदे की, आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज अगर अप्रिसिएशन है और आप नहीं करते हो, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट एंड ऑल दोज अदर थिंग्स, चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट, हम जो जो बातें करते हैं वो सब आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज पता हो तो ये काम कितना आसान हो जाएगा। 5th नंबर की लव लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैंड होल्ड करके बैठे हो, आप मेरे को महंगे गिफ्ट्स ला के दे रहे हो, आप मेरी तारीफ कर रहे हो, या फिर आपने मेरे बिहाफ में कोई एक्ट ऑफ सर्विस कर दिया। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप काम धाम छोड़ के थोड़ा 10-15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे लिए निकालते हो। जब हम साथ होते हैं तो आप उस वक्त ना फोन देखते हो, ना टीवी देखते हो, ना हम किसी और की बात करते हैं, हम 2 साथ रहते हैं। तो जब आपको ये पता चलता है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो उसको बाकी के 4 कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गिफ्ट दिया है, कि तारीफ की है, कि एक्ट ऑफ सर्विस और बाकी की चीज़ों में आपका ध्यान है। अगर आपने मेरे साथ वो आधा घंटा, वो 15 मिनट जो सिर्फ मेरा था वो बिताया, तो क्वालिटी टाइम का कोटा मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये डिकोड करना है आपको, आपके पार्टनर के साथ बैठ के ये डिकोड करना पड़ता है। इसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे मुझे डीएम में पूछना, आई जस्ट ट्रांसफर ऑल दो स्क्रीनशॉट्स ऑफ द टेस्ट विद यू। आप अपने पार्टनर के साथ उसको कर सकते हो, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आई डोंट चार्ज फॉर दैट। आप आराम से उसको करो, उसके रिजल्ट्स के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मेरी जरूरत है, आई जस्ट असिस्ट यू एंड हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, तो लव लैंग्वेज अपने पार्टनर की पता होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से आपको तुरंत फ्री कर देगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सालों से एक चीज के पीछे लगे हुए हो और प्रॉब्लम शायद यही 2-3 थी,
या तो पैटर्न नहीं मैच कर रहा था, या लव लैंग्वेज नहीं पता थी, और या फिर आपको बेसिक साइकोलॉजी के 3 रूल नहीं पता थे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो बहुत ज्यादा, वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 इज वैल्यू सिस्टम। एक इंसान का वैल्यू सिस्टम अगर दूसरे इंसान के वैल्यू सिस्टम के साथ में मैच नहीं करता तो आपकी जिंदगी भर टकराहट होने वाली है। लिख के ले लो, क्योंकि आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है सामने वाले के लिए वो इंपॉर्टेंट है नहीं ना, राइट? तो अगर मैं आपसे एक सिंपल तौर पे पूछूं कि आपको मीनिंगफुल वर्क एज अ वैल्यू पसंद है या सक्सेस पसंद है, ठीक है? अब मान लो मुझे मीनिंगफुल वर्क पसंद है, कि मतलब क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड काम होना चाहिए, काम अगर मैं कर रही हूँ तो उसका कोई आउटपुट आना चाहिए, और आपको अगर सिर्फ सक्सेस से मतलब है, कैसे भी मिले बाय हुक और बाय क्रुक, तो हमारी कैसे जमने वाली है, राइट? तो मुझे स्टेप बाय स्टेप ये देखना होता है कि मेरा और सामने वाले का, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये आपके ऑफिस में भी काम आएगा, आपके कोई भी बिजनेस डीलिंग में अगर आपके वैल्यूज मैच नहीं करते, आपकी डील नहीं बहुत लंबी चलने वाली है। रिलेशनशिप एज ए पार्टनर, फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंडशिप, ऑफिस, किसी भी जगह पर जहां पे आप किसी के साथ बॉन्ड बनाते हो, आपको वैल्यू सिस्टम जानना बहुत जरूरी होता है। वैल्यू सिस्टम का भी एक छोटा सा टेस्ट होता है। आप मेरे साथ हाफ एन आवर के छोटे से कॉल पे कनेक्ट करते हो, एक शीट होती है जो मैं आपके साथ बैठ के आपके लिए सॉल्व करवाती हूँ, और तब हम टॉप 5 आपकी वैल्यूज निकालते हैं। जब हमको टॉप 5 वैल्यूज पता चल जाती है तो अगेन क्या होता है, हमको एक रेडीमेड गाइड मिल जाती है। ओके, तो अभी एग्जाम इजी हो गया ना, अगर गाइड मिल गई या क्वेश्चन पेपर का हमारा पुराना पैटर्न पता पड़ गया तो अब आसान हो गया, अब कोई टकराहट नहीं होगी, राइट? तो वैल्यू सिस्टम हर इंसान का यूनिक होता है। आपके मॉम डैड का जो पैटर्न है, कुछ कुछ वो आपका हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि 100% आप वही कैरी करके चल रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स या आपके स्पाउस के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। तो अगर एक बंदे को फैमिली में टिकना पसंद है, एक बंदे को आजादी से जीना पसंद है, अब फिर से देखो वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो टकराहट तो होगी ना, बड़ी कॉमन सी बात है ये। तो हम क्या करते हैं, हम लाइफ में इवेंट को ले रहे होते हैं कि मैंने फैमिली को वैल्यू दी, देखो उसको अपनी अपनी पड़ी है, वो कितनी सेल्फिश है, ठीक है? बट यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट जा रहा है वो अदर पर्सन, आपको सिंपल ये पता करना है कि उसकी वैल्यू मुझसे अलग थी। अब वैल्यू को मैच करने के लिए कुछ अलग चीजें करनी पड़ती हैं। यू जस्ट नीड टू टेक फ्यू सेशंस एंड करेक्ट योर गैप ऑफ द वैल्यू सिस्टम। वैल्यू तो है ना अभी आपकी, आप उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते हो, बट अगर कहीं पे चैलेंजेस फील हो रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली टेक द सेशंस जस्ट टू कॉन्शियसली मेक अ शिफ्ट, जानते बूझते अपनी हैबिट चेंज करना, अपने तरीके चेंज करना, अपने सोचने का पैटर्न बदलना। ये चीजें जब आप करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर होने लग जाती हैं कि अच्छा वैल्यू सिस्टम्स डिफरेंट थे इसलिए हमारे बीच में झगड़े हो रहे थे। अब मैंने पता कर लिया कि तुम्हारी टॉप 5 ये है, मेरी टॉप 5 ये है। एक बंदे को जॉय पसंद है, एक बंदे को पीस पसंद है, एक को फैमिली चाहिए, एक को फ्रीडम चाहिए, एक को सक्सेस चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, और एक को मीनिंगफुल वर्क चाहिए, एक को ऑनेस्टी चाहिए और एक को कनेक्टिविटी चाहिए। समझ रहे हो आप कितनी डिफरेंट है सारी बातें? एक को ऑनेस्टी चाहिए, अगर वो 10 लोगों को छोड़ देगा अगर वो सच्चा इंसान नहीं है, ईमानदार नहीं है, और एक दूसरे बंदे को सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए, 50 लोग हंसने बोलने के लिए, क्लबिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए, घूमने जाने के लिए, तो 2 लोग बहुत डिफरेंट हुए ना। तो जब आपका वैल्यू डिफरेंट है तो आपको ऐसे लगता है अरे वो ईमानदार नहीं था इसलिए मैंने रिलेशनशिप छोड़ दिया। अब इसको लग रहा है कि यार 10 दोस्त हैं, सारे ईमानदार कैसे हो सकते हैं, हैंग आउट करने के लिए ठीक है थोड़े बहुत। तो हमको जो चीज परेशान कर जाती है, अब ये ऑनेस्टी वाले बंदे को ये बात बहुत परेशान कर रही है, बट इस बंदे को नहीं कर रही है। ये एक्सेप्ट करके बैठा है कि सारे लोग डिफरेंट होते हैं तो क्या दिक्कत है, हैंग आउट के लिए मैंने फ्रेंड सर्कल बनाया है, सारे बिल्कुल एंजल होंगे ये तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे 4 मेजर टेकआउट है आपके लिए आज के लाइव सेशन के, जो मैंने बात की। एक 5वां पॉइंट मैं आपके लिए जस्ट ऐड कर देती हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है। तो पहले एक छोटा सा रिकैप, हमने क्या क्या बात की। हमने बात की पॉइंट नंबर 1 पैटर्न के बारे में। हर एक इंसान एक पैटर्न के तहत आता है, वो पैटर्न उसका उसकी फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी और एक्वायर्ड भी होते हैं। कुछ चीजें आप जेनेटिकली लेके आ रहे हो मॉम डैड से, आपके एंसेस्टर से, और कुछ चीजें आप खुद देख समझ के बना रहे हो कि अच्छा इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट।
पैटर्न अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बनता है, आप उसको कॉन्शियसली माइंड ट्रेनिंग के थ्रू शिफ्ट कर सकते हो। यस यू कैन, क्योंकि पैटर्न जब बन रहा है तो आपको पता नहीं पड़ रहा है कि मैंने ये खुद बनाया है, बट जब वो आगे जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगता है तो आपको ये पता चलता है ये मेरी सक्सेस और मेरी खुशी के बीच में आड़े आ रहा है, मुझे इसको बदलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया, जो कि 3 बेसिक रूल ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट, आप किसी बंदे को चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद चेंज ना होना चाहे। पॉइंट नंबर 2, हर एक इंसान डिफरेंट है और वो अपने पैटर्न के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, वो उसको छोड़ के नहीं आ रहा है, तो वो अपने पैटर्न के साथ आ रहा है, प्लस एंड माइनस दोनों है उसके पैटर्न में। तो जब झगड़े होने लगते हैं हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिव की तरफ जाता है। वी जस्ट नीड टू शिफ्ट आवर फोकस टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव एज वेल। थर्ड पॉइंट इज कि कोई भी इंसान जब डिफरेंट है और प्लस माइनस के साथ आ रहा है, बट अगर आप अपने तरफ से पुश करते रहोगे कि तुम बदल जाओ, वो चीज नहीं होगी। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक ये चीज मुश्किल होती है। तो जैसे ही आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया ना दिमाग में, तो आर्ग्यूमेंट जैसे ही आ रहा है दिमाग के अंदर, आप खुद को काम डाउन कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है यार वो मेरे से डिफरेंट है, हम सब सेम नहीं है। कोई भी इंसान, 2 लोग सेम नहीं है, आइडेंटिकल ट्विन भी सेम नहीं होते। तो हम हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप या हमारे अलावा जो भी एक पर्सन है, ऑफिस में भी अगर हम झगड़ रहे हैं तो हमको ये समझना है हमारे जैसा कोई नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि यार मैं होती तो नहीं सोचती, तो आप नहीं हो, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तीसरी हमने बात की लव लैंग्वेजेस के बारे में। देयर आर 5 मेजर लव लैंग्वेजेस। अगर आपको आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड या आपके जो भी बॉन्ड में है, ऑफिस में है, फैमिली में है, अगर आपको उनकी लव लैंग्वेज पता होती है तो आपके लिए डीलिंग आसान हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। 5 मेजर लव लैंग्वेजेस आर एक्ट ऑफ सर्विस, उसके बिहाफ में आप जब कुछ काम कर देते हो। वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, जब वो आपके लिए कुछ करते हो और आप उनके लिए तारीफ करते हो। रिसीविंग गिफ्ट्स, आप ये समझते हो कि उनको ऑब्जेक्ट या उनको कोई और चीज पसंद आती है, या उनको अगर ऐसा लगता है कि मुझे कोई छोटी सी चीज भी अगर गिफ्ट कर देता है तो उनके दिमाग में ये है कि आप उस वक्त मेरे बारे में सोच रहे थे और आपने ऑर्डर करने के टाइम पे या शॉप जाके मेरे लिए परचेस करने के टाइम पे आप मेरे लिए सोच रहे थे। दैट इज वेरी मच मीनिंगफुल टू मी। ओके, फोर्थ वन इज फिजिकल टच। Once a person is very much into physical touch thing, physical touch is not, I have told you, not only about sexual things, it's also about physical touch as in just caressing your head, giving a forehead kiss, or just hand holding, just giving you some assurance that I'm there for you. दैट इज फिजिकल टच। और जिन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के रिलेशन, अगर आपने सिर्फ उनको हैंड होल्डिंग करके इतना भी कह दिया ना, तुम बोलो ना क्या प्रॉब्लम है, मैं सुन रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है तुम्हें परेशानी है कुछ, बोलो मुझे, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी बट आई एम देयर फॉर यू। दैट विल एक्चुअली सॉल्व हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स। एंड देन क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम वाले को उन ऊपर के 4 किसी से भी मतलब नहीं है, आप गिफ्ट्स कर रहे हो या कोई और चीजें उनको लाके दे रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो, दे जस्ट वांट देयर एक्सक्लूसिव क्वालिटी टाइम। इफ यू गिव मी दैट क्रीम 15-20 मिनट just you and me, I'm very happy. Okay, you don't need to take me to fancy restaurants or a road trip or something. I'll be happy just here in my home if there is a quality time factor. Okay, so these 5 love languages will definitely help you out to figure these things कि आपके पार्टनर में अगर आपको वो चीज समझ में आ जाती है। Also I have told you, I have the test, you can ask me, I'll DM you to you. अगर आपको उसमें कोई चीज निकल के आती है और ऐसा लगता है कि हाँ हम दोनों की लव लैंग्वेजेस डिफरेंट है, शायद इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, कैन यू हेल्प मी आउट, आई विल डेफिनेटली बी हियर टू असिस्ट यू देयर। ओके, फोर्थ हमने बात की वैल्यू सिस्टम। हर 2 इंसान की वैल्यूज डिफरेंट होती है, 100% वैल्यू किसी की कभी मैच नहीं करती। तो अगर एक की फैमिली वैल्यू एक की वैल्यू सिस्टम में फैमिली इंपॉर्टेंट है, एक के लिए फ्रीडम, एक के लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है, एक के लिए जस्ट ऑनेस्टी, तो ये लोग एक साथ चल ही नहीं सकते, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक के लिए ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट है कि यार क्रेडिबिलिटी नहीं है बंदे में, सच नहीं बोल रहा है, ये ईमानदार नहीं है, ये तो मुझे नहीं टिकना। और एक को सिर्फ सफलता चाहिए कैसे भी मिलती हो, तो वैल्यूज मैच नहीं हो रही हैं। इसलिए ऑफिस में भी कभी कभी बैरिकेड होता है, चैलेंजेस हम फील करते हैं, दोस्ती में भी फील करते हैं, पार्टनर्स में भी फील करते हैं। सो 5th पॉइंट जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड कर रही थी, दैट इज अ पॉइंट ऑफ हीलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को अपने पार्टनर पे डालते हैं। पार्टनर का मतलब मैं यहाँ पे बार बार कह रही हूँ, प्लेटोनिक जरूरी नहीं है, कोई भी 2 लोग, सिबलिंग में भी हो सकती है, पेरेंट्स में हो सकती है, इन लॉज के बीच में हो सकती है, लाइक देयर इज अ डॉटर इन लॉ एंड अ मदर इन लॉ। बॉन्ड तो ये भी है ना, रिलेशनशिप तो ये भी है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जो कि काफी सुनने को आता है,
तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्रश्ड हो जा रही हूँ, टॉर्चर्ड फील कर रही हूँ, डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ, यहाँ पे सस्टेन करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, यू नीड द हीलिंग, राइट? क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला आपके साथ 90% टाइम गलत कर रहा हो, बट प्रॉब्लम तो आपको हो रही है ना. एंड देयर ऑलवेज विल बी वन चांस, देयर इज ऑलवेज वन वे वेयर यू कैन थिंक इन अ पीसफुल मैनर. हमेशा आप जहां पे खड़े हो ना, वहां से हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक परेशानी देने वाला, एक हीलिंग देने वाला. हमारा माइंड का स्ट्रक्चर वैसा है कि हम परेशानी की तरफ जाके मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं. हमको ध्यान देना है दूसरे तरफ कि अगर मुझे 90% टाइम टेंशन हो रही है तो क्या मुझे हीलिंग चाहिए, क्या मुझे खुद को ठीक करने की जरूरत है, क्या मेरा कोई पैटर्न है जो बीच बीच में आड़े आ रहा है. क्योंकि सामने वाले को, जो 3 प्रिंसिपल बताए साइकोलॉजी के, सामने वाले को आप बदल नहीं सकते. तो आपको खुद को ही ठीक करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा या खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी. सो द सेल्फ हीलिंग पार्ट, जैसे जैसे आप अपने पे काम करने लगते हो, यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि दुनिया क्या कर रही है आपके साथ. क्योंकि आपको पता है वो चाहे जो भी फेंकेंगे, मुझे निकलना आता है. तुम फेंको, तुम्हें जो फेंकना है, तुम बोलो जो बोलना है, तुम मुझे कोई भी नाम दे दो, बट मुझे अगर पता है कि इस बात का क्या रिएक्शन देना चाहिए, इस बात को कैसे डील करना चाहिए, बिकॉज आई हैव हील्ड माई सेल्फ, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट माई एनवायरमेंट एंड पीपल हु आर triggering my mind or badgering with me or doing the argument or something which is toxic there. तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए 5th एंड बोनस पॉइंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो है अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए. जो भी आपके पॉइंट्स है, जो भी आपके टेक आउट है इस सेशन के, यू कैन सर्टनली सेंड मी मैसेजेस ऑन इनबॉक्स और मेल कर सकते हो. तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके इंस्टाग्राम में आपको बायो सेक्शन पे मिल जाएगा. जो भी आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि आपने ये बोला बट आई कैन नॉट कोरिलेट विद दैट, आई विल हेल्प यू आउट. यू डोंट नीड अ सेशन, आप मुझसे जस्ट ऐसे ही पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट. इफ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम और समथिंग कि हाँ हम बहुत दिनों से ये फ्रिक्शन फील कर रहे हैं, वी नीड अ सेशन, तब प्रोफेशनल हेल्प के लिए तो हम देयर ओनली, बट हाँ छोटी मोटी चीजों के लिए भी अगर आपको हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ओके, सो आई विल जस्ट टेक योर लीव विद ऑल दीज 5 बेसिक and magical pointers of relationship. I hope this will help your territory. This will help your family thing and bonding with other people. Relationship हर जगह पे आपको काम आ रहा है. तो ये 5 चीजें अगर आपने 5 और उसके अंदर जो मैंने आपको कैटेगरीज दी, अगर वो आपने अप्लाई कर दी अपने लाइफ में, टेक माई वर्ड्स, आप बहुत ही शांत और हार्मनी और बैलेंस लाइफ जियोगे. ठीक है, तो ट्राई वर्किंग ऑन दीज पॉइंट्स. आई विल टेक योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स और DM. Just taking your, okay, yeah, sure. So one more thing, someone just asked me to cover this topic as well for relationship counseling के sessions कैसे होते हैं. I'll just brief you about it. 2 sessions individual for both. If husband and wife they are taking the session, 2 sessions for husband, 2 sessions for wife, and then 3 sessions as couple counseling. दिस इज द गो, जहां पे आपकी मेजर प्रॉब्लम्स इतने में ही सॉल्व हो जाती है. अनटिल अनलेस देयर इज अ ह्यूज बिग इशू कि आप काम ही नहीं करना चाहते हो अगर अपने पे, या बहुत पुराना कोई आपका प्रॉब्लम बना हुआ है, तो फिर इससे ज्यादा सेशंस लगते हैं. अदरवाइज एकदम फर्स्ट स्टेप में अगर आपको क्लियर करनी है कोई चीज, तो दिस इज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, हाउ दिस गोज. 2 सेशंस इंडिविजुअल, 1 and partner number 1 and 2, and then 3 session of couple counseling. Okay, so just apply these 5 magical pointers and ask me whatever is your doubt. I'll be there. Okay, signing off. Thank you. Bye bye.